हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और साथ में ही परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है। अच्छा, क्या चीज देखनी है कि इसमें पहली चीज तो ये कि ज्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं है। जैसे आपका परचेज रिटर्न बुक था, सेम फॉर्मेट वैसे ही बनता जाता है, बस इनवॉइस नंबर की जगह पे इसमें डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा। ठीक है। और आपका जो आउटपुट और इनपुट है, सेल्स में आपका आउटपुट आता है तो सेल्स रिटर्न में भी आपका आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रहेगा। और आपका जो इनपुट परचेज बुक वाला है, परचेज बुक में भी आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में इनपुट वाला आ जाएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन ही करना शुरू करेंगे, ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेबल है नहीं इसमें। ठीक है। फॉर्मेट में पिछली 2 वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है, उसमें देख लेना आप लोग फॉर्मेट। ठीक है। तो देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली। हम कहा के हैं, गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली के। ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है हमारा 6% है। ठीक है। कह रहा जून 2022 को रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स। ठीक है, ये भी कहां का है, न्यू दिल्ली का है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लेंगे। क्या कर रहे हैं हम, क्या बनाने को बोल रहे हैं हमसे, हमसे बनाने को बोल रहे हैं परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन लगाए भी नहीं है इसके। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा, दैट इज डेट, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर। ठीक है, फिर एक इसमें परचेज रिटर्न बुक है इसलिए डेबिट नोट नंबर। ठीक है, फिर एलएस, एलएफ के बाद डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स के बाद ये यहां पे इतने में हेडलाइन बना लेंगे। ठीक है, डिटेल्स के बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, इतना। ठीक है, देखो यहां पे आ जाएगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद परचेज रिटर्न बुक है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डेबिट नोट नंबर आएगा, डेबिट नोट नंबर। ठीक है, यहां पे एलएफ आएगा। ठीक है, एलएफ के बाद डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स के बाद क्या करा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। जैसे उसमें अगर परचेज हो रहा था तो आपका परचेज डाल रहे थे, सेल्स हो रहा था सेल्स डाल रहे थे, तो वैसे इसमें परचेज रिटर्न हो रहा था, परचेज रिटर्न डाल दोगे। ठीक है, फिर परचेज रिटर्न के बाद क्या करोगे, एक लाइन इसमें अभी कम है ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर को शिफ्ट करके यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, जो कि आपकी इनपुट आईजीएसटी की होगी। ठीक है, परचेज में आता है इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, यहां पे क्या कर दोगे, टोटल लिख दोगे। ठीक हो गया। तो इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली फॉर 20,000। ठीक है, नाम दिया है मैं राधा कृष्ण एंड सन्स। ठीक है, तो क्या करोगे, जून 15, जून 15। ठीक है, राधा कृष्ण एंड सन्स, राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली। ठीक है, राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली। ठीक है, आपका कितने का गुड्स आपने सामान आपने वापस करा है, 20,000 का। ठीक है, डेबिट नोट नंबर को अभी देख लेंगे, यहाँ पे डिटेल्स में बोल रहा है 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आपका ट्रेड डिस्काउंट लगा है 10% का। डेबिट नोट नंबर ये देखो 140 दिया है। ठीक है, डेबिट नोट नंबर 140। ठीक है, इसमें से क्या करना है हमें, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, एट द रेट 10%, 10% का जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो आप लेस कर दोगे। ठीक है, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट हटा लेते हैं हम और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2000 का 20,000 का 10% हमारा 2,000 रहेगा। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा, 18,000। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद इसके बाद हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं, सेम स्टेट में है तो दोनों लगेंगे। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कितने परसेंट था, 6% था। ऐड 6% सीजीएसटी
और ऐड 6% SGST। ठीक है, 6% CGST और 6% SGST लगा लेंगे। 18,000 का हमें चाहिए, 18,000 का हमें चाहिए 6%, दैट इज 1080। इसका अमाउंट आ जाएगा 1080। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 1080 इंटू 2 प्लस 18,000। ठीक है, दैट इज 20,160 रुपए, 20,160 रुपए। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या, जैसे आपका सेल्स में था, जैसे आपका परचेज में था, वैसे ही परचेज रिटर्न में जाएगा। कितना 2,000 रुपए जो कि ट्रेड डिस्काउंट के हैं वो माइनस हो गया 18,000। ठीक है, यहाँ पे 1080, यहाँ पे 1080, इनपुट IGST को था नहीं, और टोटल में कितना आ जाएगा 20,160 रुपए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है इसका। ठीक है, अगला कर लेंगे। अगला कब का कह रहा है, 20 तारीख को कह रहा है रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स। ठीक है, गोपाल सन्स को हमने गुड्स वापस करें, न्यू दिल्ली का है ये भी, 50,000 के। एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, हमें इस बात से मतलब नहीं है, डेबिट नोट नंबर दिया है। ठीक है, क्या डालोगे, गोपाल सन्स न्यू दिल्ली। ठीक है, गोपाल सन्स 20 तारीख को, गोपाल सन्स 20 तारीख को, गोपाल सन्स, गोपाल सन्स न्यू दिल्ली। ठीक है, गोपाल सन्स न्यू दिल्ली, और इसको क्या वापस करा हमने, कितने का सामान वापस करा, 50,000 का। ठीक है, तो 50,000 का हमने सामान वापस करा, यहां पे 50,000 रुपए डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है आपने ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ लगाया इसमें, इसमें ट्रेड डिस्काउंट वगैरह भी नहीं लगाया, तो खाली हमें CGST SGST जोड़ना है। ठीक है, तो कितने का है ये, डेबिट नोट नंबर डाल दोगे 141, 141। ठीक है, तो इसमें क्या कर दोगे, ऐड CGST और ऐड SGST। ठीक है, क्योंकि ये भी दिल्ली का ही था, तो 6% CGST SGST जोड़ दोगे, 50,000 का 6%। ठीक है, कितना हो गया 3,000। 50,000 का 6% कितना हो गया 3,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 56,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया आता है परचेज रिटर्न में। अब परचेज इसमें क्या कहते हैं, आपका ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे 50,000 ही डाल दोगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना 3,000, 3,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया, IGST है नहीं, तो 56,000 यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुबीर प्रसाद ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, तो क्या करोगे, रघुबीर प्रसाद न्यू दिल्ली डालोगे। अब ये अलाउंस क्लेम्ड वैसा जैसा कुछ दे दिया तो कंफ्यूज मत होना, नॉर्मली करना है जैसे अभी तक करते हुआ है। ठीक है, क्या कर देंगे, रघुबीर प्रसाद, रघुबीर प्रसाद न्यू दिल्ली। ठीक है, रघुबीर प्रसाद न्यू दिल्ली। ठीक है, कितने का अलाउंस क्लेम करा था, अलाउंस जो क्लेम करा था हमने 10,000 रुपए का क्लेम करा है। ठीक है, डेबिट नोट नंबर 145। ठीक है, 145 है। ठीक है, और यहाँ पे 10,000 रुपए है। ठीक है, इसी पे क्या लगाना है हमें, ऐड CGST एट द रेट 6% और ऐड SGST एट द रेट 6%। CGST और SGST लगा देंगे 6%, मतलब कितना कितना हो जाएगा, 600 और 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे टोटल वगैरह कर लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट था नहीं, तो ट्रेड डिस्काउंट को हमने इग्नोर करा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 600 प्लस 600, कितना हो गया, 11,200 रुपए। ठीक है, कितना हो गया, 11,200 रुपए। ठीक है, तो इसमें कर दोगे 11,200। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 10,000 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 600 आ गया, यहाँ पे भी 600, यहाँ पे कुछ है नहीं आपका, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 11,200 रुपए का। ठीक है, बस इतना करने के बाद इसको टोटल वगैरह मार दोगे, अभी इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, इसको टोटल वगैरह मार देंगे। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक है, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो क्वेश्चंस मैंने क्या, बस उतना ही चेंज आया, बस ऊपर से आपने क्या, परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर करना है और सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर करना है। परचेज के साथ आपका इनपुट आता है, इसलिए हमने इनपुट डाला, बस सेल्स के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। इतनी चीजों का ध्यान रखना बस। ठीक है, तो यहीं से आपकी परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बस इसको टोटल वगैरह कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000, 50,000 और 18,000, 50 और 10, 60, 70, 78,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3,600 प्लस 1080। ठीक है, कितना हो गया, 4680।
4680, यहाँ पे भी 4680 ही आएगा, ठीक है। 4680 इंटू 2 प्लस 78,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 87,360, 87,360, ठीक है। बस ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है हमारा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये देखो ऊपर से तो पता ही है कि परचेज रिटर्न बुक है, टोटल वगैरह भी कर ही लोगे, बस इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आंसर में है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहां से ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये ले लिया और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आंसर का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब ये काय का है? ये आपका सेल्स रिटर्न बुक का है। देखो परचेज बुक के और आपके सेल्स बुक में मैंने दो क्वेश्चन कराए, ठीक है। ज्यादा आते भी नहीं है, ठीक है। बस समझने के लिए सिंपल सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद कर लो, सारी चीजें वैसी वैसी उतार देनी है, ठीक है। तो ये काय का है? सेल्स रिटर्न बुक का है। इसमें भी देखो पहले फॉर्मेट ही बना लेते हैं, चलो, ठीक है। फॉर्मेट ही बना लेते हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्स रिटर्न बुक बना रहे, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक में क्या क्या आता है आपका? डेट, और यहां पे पहले एंड लाइन डाल देना, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा? डेट, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा कर लेंगे, डेट पर्टिकुलर। सेल्स के साथ क्या आता है आपका? क्रेडिट नोट नंबर आएगा, फिर एलएफ आ जाएगा, ठीक है। क्रेडिट नोट नंबर के बाद एलएफ आ जाएगा, ठीक है। ये एलएफ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल्स, सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और लास्ट लाइन टोटल की हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट वगैरह में कर लेंगे आप, ठीक है। डाल देते हैं इसमें चीजें, क्या क्या आ जाएगा? डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर्स, यहां पे क्या आता है आपका? क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ, ठीक है। फिर यहाँ पे डिटेल्स, डिटेल्स के बाद सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न के बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल हो जाएगा, ठीक है। बस इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाते रहो। देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है हमसे 6 अप्रैल को गुड्स रिटर्न्ड बाय गंगा प्रसाद, ठीक है। गंगा पार्षद कह दो, प्रसाद कह दो, जो भी है, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद कोऑपरेटिव, करनाल हरियाणा। हम कहाँ के हैं? हम भी कहाँ के हैं? हम भी हरियाणा के हैं, ठीक है। रामलाल ऑफ कोऑपरेटिव हिसार हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा से हरियाणा में है, क्या आ जाएगा? गंगा प्रसाद, गंगा पार्षद, PRSHD, ठीक है। गंगा पार्षद, ठीक है। गंगा पार्षद कहाँ का है? कार्नल हरियाणा या करनाल हरियाणा, ठीक है। करनाल हरियाणा का है, ठीक है। तारीख कितनी थी? 6 अप्रैल थी, 6 अप्रैल, ठीक है। अब क्या कह रहा है? उसके बाद हमने क्या क्या वापस करा इसको? एक टेबल फैन वापस करा जो कि 6,000 रुपए का था, ठीक है। 1 टेबल फैन, 1 टेबल फैन, ठीक है। @ 6,000 ईच करके डाल दो, ठीक है। क्रेडिट नोट नंबर बताया इन्होंने, क्रेडिट नोट नंबर है नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाल दोगे? ट्रेड डिस्काउंट भी आपका कितने परसेंट का? 15% का, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है हमें? देखो टोटल अमाउंट तो आ जाएगा यहाँ पे 6,000 डिटेल्स में, इसी में से क्या लेस होगा? लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 15%, ठीक है। 6,000 का 15% निकालोगे कितना हो जाएगा? 900 रुपए। 6,000 का 15% 900 रुपए, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे? इसमें ऐड CGST और ऐड SGST, ठीक है। ऐड CGST ऐड SGST करोगे, CGST SGST है कितना कितना परसेंट? 6% का CGST SGST है, ठीक है। 6%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 6,000 में से 900 जाएगा, 5100, 5100 का 6%, ठीक है। कितना हो गया? 306 रुपए। 306 ये हो जाएगा और 306 ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे, 5100 प्लस 306 प्लस 306 कितना हो गया? 5712, 5712,
ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें पता है सेल्स रिटर्न में क्या चीज आती है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आता है, तो 5100 यहाँ जाएगा, 306 यहाँ जाएगा, 306 यहाँ जाएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, 5712। ठीक है, हो गया हमारा खत्म पहला पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में बस इतना करना था। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा वाले में कह रहा है श्याम ऑयल मिल्स। ठीक है, श्याम ऑयल मिल्स को क्या करा हमने, श्याम ऑयल मिल्स है, ठीक है, और क्या कह रहा है हमने, इसको यमुनानगर है हरियाणा, ये भी हरियाणा का है, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 40,000, इसको भी गुड्स वापस करना है 40,000 के। ठीक है, क्या करोगे, श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा, ठीक है, 12 तारीख को श्याम ऑयल मिल्स हरियाणा। ठीक है, इतना करके काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, क्या करेंगे, इसको कितने का सामान वापस करा, नॉर्मली 40,000 का सामान वापस करा है। ठीक है, 40,000 के बाद इसमें से क्या हटाओगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट बोला है, ट्रेड डिस्काउंट बोला नहीं है इस वाले में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दोगे, तो इसमें क्या कर देंगे हम, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे। ठीक है, ऐड सीजीएसटी एट द रेट 6% और ऐड एसजीएसटी एट द रेट 6%। मैं फिर बता रहा हूं, देखो कुछ है ही नहीं परचेज बुक में, सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, आपके बस क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल से हैं, जिसमें आपने क्या करना है, परचेज बुक में आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, फिर आपका परचेज आ जाता था, फिर आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल। ठीक है, सेल्स बुक में बस क्या करना है, आपने इनवॉइस नंबर की जगह भी इनवॉइस नंबर है, ठीक है, बस सेल्स की जगह पे परचेज कर लेना है, और इनपुट सीजीएसटी की जगह पे क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा, डेबिट नोट नंबर आ जाएगा इनवॉइस नंबर की जगह पे, और जो भी आपका इनपुट है, सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, वो डाल दिया, और जो भी आपका परचेज था उसकी जगह पे जो करा है वो चीज डाल दोगे बस। सेम वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक में हो गया। तो 40,000 का 6% निकाल रहे हैं इसमें, कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। ठीक है, 2400 ही यहाँ पे हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, कर लो इसको, 40,000 प्लस 2400 प्लस 2400। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 44,800 रुपए। ठीक है, अब ये 44,800 के बाद क्या करना है हमें, इसका टोटल करना है। ठीक है, 44,800 के बाद इसका होगा टोटल, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, हो चुका है, यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे डाल दोगे 40,000। ठीक है, 2400 यहाँ आ गया, 2400 यहाँ आ गया, इसमें कुछ है नहीं, 44,800 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना था, 12 तारीख वाला भी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला कब का है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लो, नेक्स्ट वाला कब का है, नेक्स्ट वाला है आपका 18 तारीख का, कह रहा है अलाउंस अलाउड टू संजय कोऑपरेटिव फरीदाबाद हरियाणा, ये भी हरियाणा का है, और इसको अलाउंस अलाउ करा है। ठीक है, इसमें इनवॉइस जो है हमारा 2500 रुपए का है, तो बस नॉर्मल जैसा करते हुआ है वैसे ही कर दोगे। क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, कर देंगे संजय एंड कोऑपरेटिव फरीदाबाद हरियाणा, संजय एंड कोऑपरेटिव 18 तारीख को संजय एंड कोऑपरेटिव फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, कितने का था, 2500 रुपए का था, और इसमें देखो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट ऐड सीजीएसटी एट द रेट 6% और ऐड एसजीएसटी एट द रेट 6%। सीजीएसटी और एसजीएसटी जोड़ दोगे बस, 2500 का 6%, कितना हो गया, 150 रुपए। ठीक है, 150 रुपए, 150 रुपए तुमने सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड कर लिया, बस इसको ऐड कर लो। ठीक है, इसको ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वगैरह आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फॉर्मेट को। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया नीचे। ठीक है, और चीजें उतनी कठिन है नहीं, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कठिन हो जाएंगी। ठीक है, 2500 में 300 जोड़ लेंगे, 2800 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2500 ही रहेगा, जिसमें 150, इसमें भी 150, और यहाँ पे 2800। ठीक है, बस एक बार टोटल करना है, टोटल कर दो इसको, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 40,000 प्लस 5100 प्लस 2500, कितना हो गया, 47,600। ठीक है, फिर सीजीएसटी कितना है, 306 प्लस 2400 प्लस 150, कितना हो गया, 2856। ये भी कितना हो जाएगा,
2856 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 प्लस 47,600, ठीक है, टोटल कितना हो गया 53312, 53312, ठीक है, इतना करके आ जाओगे आपके पूरे पूरे मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज, हमने क्या चीज सीखी, हमने अपने परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक वाले कर लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब जो अगली वीडियोस होंगी उसमें हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा कंबाइन क्वेश्चन आता है ना इसका, जैसे एक मिक्सअप क्वेश्चन दे दिया, उसमें से पहचानना होगा कि कौन कौन सी बुक्स बन सकती है, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन हम अगले बुक्स में करेंगे, ठीक है, अगले वीडियोस में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी आपको, बस वीडियो के स्टार्टिंग में मिलेंगी, ठीक है। और जो भी वगैरह डाउट्स होंगे आपके, उनको क्या करोगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।